अवैध प्रवासी या घुसपैठिए कहिए, भारत एक देश के तौर पर ये सुनता आ रहा है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुस्लिम और पाकिस्तानी हिंदू भारत में अवैध प्रवासी के तौर पर भारत में एक मुद्दा रहा है। इन अवैध अप्रवासियों ने स्थानीय लोगों के रोजगार को प्रभावित किया है, साथ ही भारत की डेमोग्राफी बदलने का काम भी हुआ है। अवैध प्रवासी क्राइम जैसी समस्याओं में भी बढ़ोतरी का कारण बनते हैं। ऐसे में देश के तमाम लोग इन अवैध प्रवासियों को निकालने की बात करते रहते हैं, लेकिन अगर भारतीय ही किसी देश में अवैध रूप से रह रहे हों और वो देश उन अवैध भारतीयों को वापस भेज रहा है, ऐसा ही अमेरिका ने भारत के कथित अवैध प्रवासियों की घर वापसी शुरू कर दी है। लेकिन जिस हालत में उन्हें वापस भेजा गया उस पर अब विवाद हो रहा है। दरअसल अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को, ये लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, अब इन्हें अमृतसर से उनके घर भेजा जा रहा है। इस घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा, मानवाधिकार और प्रयास से जुड़ा है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, क्योंकि अवैध प्रवासियों को वापस भेजने से देश की सुरक्षा मजबूत होती है, जबकि कुछ लोग इसे गरीब और मेहनत करने वाले लोगों के खिलाफ समझते हैं। लेकिन भारतीय नागरिकों को जिस तरह सेना के विमान से वापस लाया गया है और अपराधियों की तरह उनके हाथ पांव बांध रखे थे, इस अमानवीय घटना पर इस बारे में कांग्रेस के मनीष तिवारी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भारतीयों को बहुत ही अमानवीय तरीके से वापस भेजा गया है। उनका कहना है कि वो अपराधी नहीं है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। उनके मुताबिक जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। Who've been deported from the United States of America and brought to Amritsar. They are not criminals. They may have illegally entered the United States in search of a better life. The first question which needs to be determined, for which there is no answer so far, has the due process of law, as is available in the United States of America, been followed for their deportation? And number two, if at all they are being deported, why do you need to handcuff them, shackle them for 40 hours, make them eat food with their hands in handcuffs? And going by the accounts available in the newspaper, shackled people have to crawl to the toilet. This is absolutely inhuman and medieval. We are not living in barbaric times. वहीं असुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2022 की प्यू रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 6,75,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। उनका सवाल था कि जब ये लोग भारत वापस आएंगे तो सरकार उनके लिए क्या कदम उठाएगी। ओवैसी ने ये भी कहा कि सरकार को इस बारे में देश को बताना होगा कि वो इन लोगों के साथ क्या करेगी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकालने का निर्णय लिया है। ट्रंप चुनाव से पहले ही इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये देश हमेशा से ही पूरी दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। अमेरिका में इस समय करीब 1 करोड़ से अधिक अवैध प्रवासी रह रहे हैं, जो यहाँ पर बेहतर रोजगार और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए अमेरिका गए। इसी कड़ी में भारत के करीब 7 लाख लोग तथा कथित अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। इससे भारत सरकार पर दबाव बन रहा है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका सभी अवैध प्रवासियों को वापस भेजने जा रहा है। इन सब भारतीयों में से अमेरिका ने 18,000 भारतीयों की एक फाइनल लिस्ट बनाई है, जिसमें अभी 104 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इस पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका से भारतीय वापस भेजे गए हों। ये सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिक जो गैर कानूनी रूप से विदेशों में रह रहे हैं उन्हें वापस लाए। They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. There
numbers years wise as available with our law enforcement authorities is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. बहरहाल अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों की घर वापसी हो गई है। इन भारतीयों को अमेरिकी सेना के प्लेन से अमृतसर लाया गया। यहाँ से सभी लोगों को उनके राज्य वापस भेजा जाएगा। अमेरिका ने इन प्रवासियों के साथ अपराधी वाला व्यवहार किया है। अप्रवासी भारतीयों के साथ हुए इस व्यवहार ने एक बात साफ कर दी है कि अमेरिका अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी नीति अपनाने वाला है। आने वाले दिनों में अमेरिका से कई देशों के अवैध प्रवासी निकाले जाएंगे। दुनिया अमेरिका की इस नीति से कैसे निपटती है, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।